Assalamu alaikum. Today our lecture is lecture number 3. ये हमारा जो है वो फिज़िक्स कोड 301 का लेक्चर नंबर 3 है। हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में जो डिस्कशन की थी वो इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक फ़िज़िक्स थी। फ़िज़िक्स के बेसिक रूल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेसिक रूल्स जो हैं वो क्या होते हैं और किन चीज़ों पे बेस करते हैं। लेकिन अब जो है वो हम फ़िज़िक्स को मोर कोलैबोरेशन की तरफ लेके जाएंगे। मोर कोलैबोरेशन की तरफ इस सेंस में लेके जाएंगे हम फ़िज़िक्स को कि आप देखें कि हमने अब जस्ट ये है कि इंट्रोडक्शन ही तो नहीं पढ़ना ना। हमने इंट्रोडक्शन में जो था वो सैम्पल्स पढ़े, यूनिट्स पढ़े, ठीक है, उनको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि बैटरी बेसिकली कैसे शो ऑफ होती है, ठीक है। उसके बाद ग्राफ कैसे शो होते हैं अगर बैटरी की फॉर्म में, अगर करंट आने या जाने की फॉर्म में लगाए गए हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमें पहले नहीं अगर मालूम थी तो अब जो है वो क्लियर हो गई, ठीक है। क्योंकि हम ये स्टार्ट ले रहे हैं इस बुक का, तो स्टार्ट से पहले ऑब्वियसली हमने चीज़ों को जो है वो पीछे से भी डिस्कस करना होता है और हमने आगे से भी डिस्कस करना होता है। बेटर यही होता है कि जब भी आप कोई लेक्चर पढ़े उस लेक्चर के अंदर पीछे वाला कुछ ऐड कर लें, ठीक है। ऐड करने का ये फ़ायदा होगा कि पीछे वाली चीज़ें जो हैं वो आपको बार बार जो है वो रिपीट होती रहेंगी। अच्छा, अब हम आज के अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है रेजिस्टेंस इन सीरीज़। ये बार बार पढ़ा है, ये बच्चों की तरह हमने जैसे छोटे बच्चे बार बार रटा लगाते हैं एक चीज़ को, वैसे हमने इसको लगाया हुआ है। देखिए हमने 9th क्लास में 10th क्लास में ये चीज़ें कोलैबोरेशन से डिटेल से जो है वो टीचर्स की कोलैबोरेशन से डिटेल से ये जो है वो डिस्कस की थी कि रेजिस्टेंस जो है अगर सीरीज़ में हो तो किस फॉर्म में होगी, कैसी होगी, किस तरह मूव आउट होगी। और एक और चीज़ पढ़ी कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो फिर वो कैसी होगी, किस तरह वो जो है वो शो ऑफ होगी। अब हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज़। अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ के अंदर है तो फिर क्या होगा जी। तो हम स्टार्ट लेते हैं। इफ वी कनेक्ट रेजिस्टर अक्रॉस अ सोर्स, अगर हम कोई भी रेजिस्टर है बच्चों, हमने किसी भी रेजिस्टर को एक सोर्स के साथ कनेक्ट किया है। अगर आप देखें नीचे डायग्राम में आपको दिखाती हूँ, ये देखें मैंने एक रेजिस्टर लगाया है जिसे रेजिस्टर R1 का नाम दे दिया है। आप देख रहे हैं मैंने इसको एक सोर्स A और दूसरे सोर्स B 2 पॉइंट्स के दरमियान में लगाया है। अब इसे मोर बैटरी के साथ बाकी चीज़ों के साथ अटैच नहीं अभी मैंने किया, मैंने जस्ट इसके 2 पॉइंट्स लिए, एंड नंबर 1 एंड नंबर B, A और B लिया है और दरमियान में जो है वो मैंने रेजिस्टेंस लगा दी। ज़ाहिर ऐसे तो रेजिस्टेंस लगा नहीं सकती थी। सो वो कहता है कि इफ़ वी कनेक्ट रेजिस्टेंस अक्रॉस अ सोर्स, अगर हम किसी रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस को वो एक सोर्स से अटैच कर देते हैं, सच डैट, अब उसका तरीका बता रहा है कि किस तरह अटैच करते हैं। सच डैट एंडिंग पॉइंट ऑफ वन रेजिस्टर इज ज्वाइन विद स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अदर रेजिस्टर। आपने हेड टू टेल रूल तो पढ़ा ही होगा ना छोटी क्लासेस में। हेड टू टेल रूल में भी ऐसा ही था कि एक का हेड दूसरे के टेल के साथ और दूसरे का टेल एक के हेड के साथ हम क्या करते थे, अटैच कर देते थे। बिल्कुल इसी तरह ये कह रहा है कि एंडिंग पॉइंट जो है रेजिस्टर का, यानी ये वाला अगर एंड पॉइंट है तो इसको अटैच करना है दूसरे रेजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे रेजिस्टर के एंडिंग पॉइंट के साथ कनेक्टेड कर देना है। देन सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो इस फॉर्म को हम सीरीज कह देंगे। सिंपल से डेफिनेशन है, कोई इसमें घुमाया फिराया नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रही। आप देखें कि एक रेजिस्टेंस के एंडिंग पॉइंट को दूसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ अटैच करने को और दूसरे रेजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट को पहले रेजिस्टर की एंडिंग पॉइंट के साथ अटैच करने को हम रेजिस्टेंस इन सीरीज कहते हैं, ठीक है। अच्छा The combined effect of all resistor equal to sum of the individual resistor। वो कहता है कि अगर combined effect है दो रेजिस्टर का, दो से ज़्यादा रेजिस्टर का, तो वो होगा sum of the individual resistance। वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है।
उसके बाद हम फर्ज करते हैं, हम आपको पता है चीज़ों को ऐसे नहीं समझा जाता, उन्हें मिसालों के ज़रिए समझा जाता है। हम चीज़ों को समझने के लिए हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ज़रा एग्ज़ाम्पल तो देना इस चीज़ की कि आप क्या कह रहे हैं और आप क्या कहना चाहते हैं मुझे। तो बिल्कुल इसी तरह फिज़िक्स में भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर हम इस चैप्टर में, इस बुक में बहुत सारी एग्जाम्पल्स लेंगे चीज़ों को समझने के लिए। अब हमने रेजिस्टेंस को समझ लिया है, अब इसे एग्जाम्पल के साथ अटैच करके मोर कोलैबोरेशन से समझते हैं। कंसीडर, फर्ज करें, टू रेजिस्टर है हमारे पास R1 एंड R2, R1 और R2 रेजिस्टर्स ले लिए विथ टर्मिनल A एंड B, उसके पास A और B टर्मिनल, C एंड D दो टर्मिनल्स हैं। R1 के साथ भी A B है और R2 के साथ C D है, ठीक है। दे विल बी इन सीरीज, वो सीरीज के अंदर है। इफ वी कंबाइन B एंड C, अगर हम B और C को कंबाइन कर दें तो फिर क्या होगा, और A और B को। अब आप देखें यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस को कंबाइन करने वाली हूँ, ठीक है। अगर मैं, आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस को कंबाइन किस तरह किया है। मैंने जो है ये वाला रेजिस्टर A पॉइंट से B पॉइंट को, B पॉइंट से C पॉइंट को, ये देखें यहाँ पे अटैच कर दी मैंने। यहाँ पे किसको अटैच किया, B और C को, जैसे कि वो कह रहा है, ठीक है। R1 रेजिस्टेंस है R1 और R2 में आपने B को C से अटैच कर दिया, ठीक हो गया, क्लियर हो गया जी। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नहीं, इसका नेक्स्ट जो पेज है वहाँ पे आते हैं। ये देखें, आपने आप देख सकते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू रेजिस्टर्स विल बी। अब वो कहते हैं कि अगर दो रेजिस्टेंस कंबाइन हैं तो वो किस तरह की फॉर्म के अंदर होंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सामने दो रेजिस्टेंस को जोड़ने के लिए, लगाने के लिए हमने साथ क्या लगा दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टर लगा दिया और R1 प्लस R2 को एक दूसरे के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। इफ वी कनेक्ट एन रेजिस्टेंस, अगर हमारे पास एक, अब मैं आपको पहले भी समझाया था पोटेंशियल एनर्जी में कि अगर हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, उनको अब हम डिस्कस करना मुश्किल होता है। अगर हमारे पास एक केस है, दो केस आ जाएं, तीन केस आ जाएं, चार केस आ जाएं, तो हम तो वही केसेस को रिजॉल्व करते रहेंगे, उनके लिए फार्मूलाज लगाते रहे। इन सारे चीज़ों से बचने के लिए साइंटिस्ट ने एक काम किया कि इन्फिनिटी ले लिया। उसने कहा नीचे जो भी वैल्यू आती है व्हाटएवर, आपने इन्फिनिटी के फार्मूलाज को पुट करना है और अपने जो है ना, जो भी कैलकुलेशन है वो फाइंड आउट करना है, सिंपल सा, ठीक है। अब देखें, इफ वी कनेक्ट एन रेजिस्टेंस, हमारे पास अगर एन रेजिस्टेंस है, कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल होगी, सबको ऐड कर लेना है, R1 प्लस R2 प्लस 3 एंड सो ऑन Rn तक, इन्फिनिटी तक ऐड कर लेना है, ठीक है। इन सबको ऐड कर लेना, हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी जब हम रेजिस्टेंस इन सीरीज में फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों लेते हैं। सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट। अब इस सर्किट को मैं जो है वो आपके सामने डिफाइन करूँगी। सिंपल सा सर्किट है, फ़ौरन से पहले आपको ये समझ आ जाना है, बस बच्चों को देखते ही समझ आ गई होगी। ये एंड नंबर A है और ये एंड नंबर B है। एंड नंबर A को हम इसमें पहले रेजिस्टेंस जो हमने लगाई 1K ओम की लगाई और सेकंड भी 1K ओम, यानी सेम लगा दी और इससे B एंड से अटैच कर दिया, ठीक है। अब आप देखें इसकी सोल्यूशन क्या है जी। अब हमने क्या कहा है, मैंने पीछे BC को अटैच किया था ना, बिल्कुल इसी तरह दोनों को अटैच करने से हमारे पास 2K ओम आ गया। वैसे ही पूरा सर्किट, सेम वैसे पूरा सर्किट है। हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R1 प्लस R2 आ गई और 1K प्लस 1K को जब दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास 2K ओम जो है वो फाइनली आ गई। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज के तो ऊपर, जो कि हमारा जो सेकंड थिंग है, जो आपको अगर अभी मैं आपको समझा दूंगी तो आपको बड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने रेजिस्टेंस इन सीरीज पढ़ा है। इसी तरह अभी आप रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ लेंगे तो आपको जल्दी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या है जी, कंसीडर फर्स्ट कर लें टू रेजिस्टेंस विद टर्मिनल A B C एंड D। हमने अपने टू रेजिस्टेंस ली हैं जिनके टर्मिनल एक का है A B और दूसरी का है C D, जैसे पहले लिए, ठीक है। एज वी कनेक्ट A एंड C, A विद B C, हम A को जो है वो C से कनेक्ट कर देंगे और B को D से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। हमने पहले क्या किया था बच्चों, A को B से, B को C से, ठीक है, A को B से, C को D से। लेकिन अब क्या करना है, हमने A को किससे, C के साथ, इसको इसके साथ, और B को किसके साथ, D के साथ।
अब इसी चीज को हम क्या कह देंगे, पैरेलल। क्या कह देंगे जी, पैरेलल। दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे पैरेलल, आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। हमारे पास ए है, हमने उसको सी से अटैच किया, बी को हमने डी के साथ अटैच किया। रेजिस्टेंस R1 लगी हुई है ए और बी के दरमियान, और सी और डी के दरमियान कौन सी रेजिस्टेंस लगी हुई है, R2 की। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में है। ये किस में है, पैरेलल में है। ठीक हो गया। द इक्विवेलेंट ऑफ टू रेजिस्टेंस विल बी। अगर हमारे पास अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए, जैसे पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज में आई थी, तो हमने क्या करना है जी, हमने 1/, लगाना है। हमने बटे में ये चीज़ लगानी है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। 1/, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। अच्छा, उसके बाद R1 प्लस R2 आ गया हमारे पास। ठीक है, सॉरी, R1 R2 R1 प्लस R2 ये दोनों चीज़ें अटैच कर दी। ठीक है। अब इफ़ वी कनेक्ट n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल देयर इक्वेशन, अगर हम, वही बात आ गई जैसे सीरीज में आई थी कि अगर हमने पैरेलल में बहुत सारी जो है वो रेजिस्टेंस को अटैच कर दिया है, n को अटैच कर दिया है, तो 1/, जो है हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन 1/Rn। ठीक है, n तक हमने जो है इसको अटैच कर दिया है। बिल्कुल आप इसके साथ ही हमने जो है वो एक एग्जांपल लेनी है, क्योंकि इसको हमने क्या करना है, इसको कोलैबोरेशन करनी है। ठीक है, इसको शो ऑफ करवाना है जी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो उसमें लिया है सिंप्लीफाई गिवन सर्किट। अगर जो सर्किट दिया गया उसको सिंप्लीफाई करना है, उसको जो है वो क्लियर करना है। ठीक है, कि कैसे है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक लगाया गया है नंबर ऑफ, सॉरी, एंड नंबर ए है। अब एंड नंबर ए से एंड नंबर बी के तक आप देखें यहाँ पे इस तरह आपने एक दूसरे के क्या क्या ये फॉर्म आ गई पैरेलल। पहले ऐसे अटैच की थी, अब ये पैरेलल आ गई साइड बाय साइड, एक एंड से दूसरे को, दूसरे के स्टार्ट में दूसरे के स्टार्ट को। ये था हमारा सीरीज में। अब पैरेलल में क्या होता है कि ए को किससे, सी से, और बी को डी से, ऐसे अटैच करना है। तो आप ये देखेंगे कि ये हमारे पास 2K ओम है, ये 4K ओम है, और ये हमारे पास 3 है ना, तो ये भी 4K ओम है। अब क्या कहते हैं 4K ओम इज पैरेलल विद 4K ओम। 4K ओम पैरेलल है 4K ओम के। सो अगर यही बात है तो हमारे पास 4K पैरेलल टू 4K, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हम क्या कर देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 4 × 4, 4 + 4, यानी इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट करना है। ये देखें, अब 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4 के साथ क्या आ गया, 16। 4 को 4 में प्लस किया तो 8 आ गया। ठीक है, दोनों को डिवाइड किया तो 2K ओम हमारे पास ये आ गया ना, 2K ओम। अच्छा, आप ये देखेंगे, कि ए है ये और ये बी है, एंड ये रेजिस्टेंस 2K ओम, ये भी रेजिस्टेंस 2K ओम, 2 लगा दी हमने। अच्छा, जब हमने 2 लगाई हैं तो आपको इसको मज़ीद करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारे पास 2K ओम इज़ पैरेलल विद 2K ओम, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। सो R × R, जैसे पहले किया था 2 + 2, R × 2 और 2 2 + 4, 4 को डिवाइड किया 1K आ गया। अब हमारे पास एक रह गया, सिर्फ एक 1 आ गया ए, और ये बी एंड हो गया, और हमारे पास 1K ओम लगा दे। ठीक है, यहाँ तक हमारी ये जो है, अब आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि पैरेलल में कैसे फाइंड करें। सबसे पहले हमने 4 4 2 लिया, 2 2 लिया और 1 तक आ गए। ठीक है, इस तरह हमने पैरेलल में फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम अपनी सेकंड लास्ट एग्जांपल में जाते हैं जी। सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना है। ये एंड ए है और ये एंड ए बी है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 4K ओम लगा दिया, 4K ओम की रेजिस्टेंस लगा दी, इसी तरह 6K की और 12K की और 8K की, यानी सबको ही अटैच कर दिया, इसमें भी और इसमें भी। अब 4K ओम इज इन सीरीज, 4K ओम ये दोनों सीरीज में है ना बच्चों। अच्छा, और ये किस में है, ये पैरेलल में है। 8K, सो द कंबाइन इफेक्ट 12K ओम आ जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करने से 12K आ जाएगा। नेक्स्ट सर्किट देखें जी।
ए और ये बी है, ये 4K ओम, ये 12K ओम, ये जो आया इसको यहाँ पे लगा दिया। 6K और 12K ओम आ गया, हमारे पास 12K ओम इज़ इन पैरेलल विद 12K ओम, 12K बाई 12K पैरेलल आ गए, 12 मल्टीप्लाई 12, 12 प्लस 12, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 144 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू 6K ओम, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसकी जगह पे क्या आ गया, इनको डिवाइड किया तो 6K ओम आ गया। अब आप आके देखिए कि नेक्स्ट में क्या आ जाता है, 6K ओम आ गया, अपन ने 6K ओम ले लिया, इधर भी 6K ओम और 4K ओम रिमेनिंग। अब हमने इसकी को बिल्कुल वैसे ही अटैच किया तो 4K ओम में प्लस कर दिया 6, तो हमारे पास 10 आ गया, 10 को लगा लिया, 10 और 6 आ गया। अब 3 के बजाय 2 आ गए हमारे पास। अब हमने क्या किया, 6K ओम इज पैरेलल विद 10K ओम। अब 6K ओम पैरेलल किसके है, 6K ओम इज पैरेलल इन 10K ओम। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 6 मल्टीप्लाई 10, 6 प्लस 10, 6 मल्टीप्लाई 10 क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स में जो है वो वैल्यू आ जाएगी 3.75 के ओम। अब हमारे पास एक सिंपल रह गई है 3.7 के ओम। हमने वहाँ तक इनको पैरेलल में सॉल्व करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, जहाँ तक जो है हमें एक जो है वो निकलना है, ठीक है। अभी आप देखें कि हमारे पास हमें इक्विवेलेंट को कौन सी इक्विवेलेंट होती है, एन टर्न्स वाली होती है ना, इसी वजह से इसको 1 तक लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका लेक्चर जो है वो एंड हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।